सुरक्षा नहीं था। छात्रों का अपहरण होता था, शिक्षकों का भी अपहरण होता था, तो कोई व्यवस्था नहीं। वैसे शासन के आने के लिए कोई जो है से चाहेगा क्या? और तेजस्वी यादव को जब जब सत्ता मिली है, थोड़े थोड़े दिनों के लिए 2 बार बिहार की फिर से वही स्थिति हो गई। और बापे पुत्र का परापत घोड़ा कुछ नहीं, तब थोड़म थोड़ा उनके माता पिता का जो शासन काल रहा है, लोगों ने जो देखा है, तो तेजस्वी यादव भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। इसलिए लोगों को इनके ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि मुझे मूछ दाढ़ी नहीं आया और हमारे ऊपर मुकदमा, तो जिस समय जॉब फॉर लैंड आपके पिता रेल में मंत्री थे और रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन लिया गया, मकान लिया गया, पैसा लिया गया, और वो सब आपके नाम, आपके परिवार के नाम से कराया गया, तो उस समय आप कहाँ थे? आपने तो नकारा नहीं उन सब चीज़ों को। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, हम जानते हैं कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न जिलों में यात्रा करने निकलेंगे। विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है। हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव तो खैर एनडीए ने अपने नाम कर लिया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भी अगर बात करें विधानसभा बिहार की, तो क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का वर्चस्व हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 मार्च को जन विश्वास महारैली जो तेजस्वी यादव ने निकाली थी, भीड़ अपार गांधी मैदान में उन्होंने जुटाया था। वही बात करते हैं उनके पिता और माता के शासनकाल की, तो 90 से 5 का जो 15 साल का कार्यकाल उनकी माता राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव का था, वो भी कोई कैसे भूल सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कोटे से पूर्व विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद है। क्या कहिएगा इस बार? सच सच बताइएगा, डर लग रहा है कि तेजस्वी यादव निकलेंगे, भीड़ जुटेगी और इस बार विधानसभा हाथी से निकल जाए? क्यों डर लगेगा? किस लिए डर लगेगा? और तेजस्वी यादव से डरना क्यों? जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगातार जो है से लगे हुए हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की जांच जिनके ऊपर चल रही है, कभी भी वो जेल जा सकते हैं, तो उनसे क्यों डरना? बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता ऐसे कभी भ्रष्टाचारियों को पनाह नहीं देती है, जो भ्रष्टाचार कर करके बिहार के हक हकूक़ को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता को, बेगुनाह जनता को जिसने परेशान किया है, उनको अपराध के साए में रखने का काम किया है, वैसी जनता कभी ऐसे लोगों को पनाह देती है क्या? जो है से 90 से 2005 तक का कार्यकाल जो उनके माता पिता का था, इसको क्या बिहार की जनता भूल गई है क्या? जंगल राज जिसको कहा जाता था, और ये हमने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था, न्यायालय ने कहा था। और 15 वर्षों में क्या स्थिति थी? लोगों का पलायन, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। घर से कोई व्यक्ति अगर निकलता था, शाम अंधेरा होने से पहले नहीं लौटता था, तो घर के लोग चिंतित हो जाते थे। आज भी उन दिनों को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग जो ऐसे व्यापार करने वाले, रोजगार करने वाले, छात्र पढ़ने वाले लोगों का अपहरण होता था, फिरौती ली जाती थी, अपराधियों का बोलबाला था, और कहीं कोई जो ऐसे किसी का ठिकाना नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, थाने नाम का चीज़ नहीं, प्रशासन नाम का चीज़ नहीं। कानून को धत्ता बता कर करके पूरी तरह से पूरी बिहार अपराध के ग्रस्त में जो है से झेल रहा था, और जनता त्राहिमाम कर रही थी। जिनके पास साधन संसाधन थे वो तो बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे। यहाँ से कोचिंग करने वाले छात्र और शिक्षक दोनों यहाँ छोड़ कर करके कोटा, राजस्थान जैसे जगह में चले गए, इसलिए कि यहाँ सुरक्षा नहीं था। छात्रों का अपहरण होता था, शिक्षकों का भी अपहरण होता था, तो कोई व्यवस्था नहीं। वैसे शासन के आने के लिए कोई जो है से चाहेगा क्या? और तेजस्वी यादव को जब जब सत्ता मिली है, थोड़े थोड़े दिनों के लिए 2 बार बिहार की फिर से वही स्थिति हो गई। और बापे पुत्र का परापत घोड़ा कुछ नहीं, तब थोड़म थोड़ा उनके माता पिता का जो शासन काल रहा है, लोगों ने जो देखा है, तो तेजस्वी यादव भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। इसलिए लोगों को इनके ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि मुझे मूछ दाढ़ी नहीं आया और हमारे ऊपर मुकदमा, तो जिस समय जॉब फॉर लैंड आपके पिता रेल में मंत्री थे और रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन लिया गया, मकान लिया गया, पैसा लिया गया, और वो सब आपके नाम, आपके परिवार के नाम से कराया गया, तो उस समय आप कहाँ थे? आपने तो नकारा नहीं उन सब चीज़ों को। आपके ऊपर जांच चल रही है और कभी भी आप जेल जा सकते हैं, तो आपके ऊपर भरोसा और विश्वास बिहार की जनता को नहीं है। इसलिए
कि जब भी मौका मिला है तो आप संपत्ति बनाने और संपत्ति बचाने का काम किया है, परिवार को स्थापित करने का काम किए हैं, और ये बिहार की जनता इसको न बर्दाश्त किया है, न आगे भी बर्दाश्त करेगी। आपको 20 में पराजित करने का काम इस जनता ने किया है, जो सपना आप बिहार के मुख्यमंत्री का देख रहे थे। 24 में भी आपको जिस प्रकार से जैसा माहौल आपने खड़ा किया था, इंडी गठबंधन बना करके मोदी के कार्यों के खिलाफ आपने जो है जनता को गुमराह करने का काम किया था, वही जनता ने आपको नाको चने चबा दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको केवल 4 सीटों पर सिमटाने का काम किया और 30 सीटों पर एनडीए को जिताने का काम किया। इसलिए जनता का विश्वास और भरोसा आपके ऊपर न था, न है, न आगे बन सकता है। देखिए, अभी प्रेम रंजन जी ने बात की जंगल राज की। आपको बता देते हैं कि जंगल राज का नाम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहा जाता है कि जंगल राज का नाम बीजेपी वालों ने दिया है और बीजेपी के समर्थकों ने दिया है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि 5 अगस्त 1997 का दिन था जब यही पटना हाईकोर्ट में की याचिका के सुनवाई के दौरान लालू सरकार को जंगल राज का नाम दिया गया था। खैर, हम बात करेंगे प्रेम रंजन जी की, क्या कहिएगा जिस तरीके से 15 साल शासन का लालू और राबड़ी का रहा। चलिए, दाग तो बहुत लगे हम मानते हैं, लेकिन 15 साल रहा तो तेजस्वी यादव भी हो सकता है कि जिस तरीके से एक्टिव रह रहे हैं, रैलियां निकालते हैं, 200 से ज़्यादा रैलियां, यात्रा भी उन्होंने की थी लोकसभा के लिए। डर तो लग रहा होगा ना कि इतनी सारी यात्रियां। मैंने कहा कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति जिनकी छवि पूरी तरह से दागदार है, जिनके ऊपर विश्वास और भरोसा बिहार की जनता न की है न आगे करने वाली है, उससे व्यक्ति से क्या डरना है। वो जाते हैं तो लोग जुटते हैं यह देखने के लिए और जानने के लिए कि कौन सा ऐसा तेजस्वी यादव है जो इतने कम उम्र में बिना रोजगार, बिना व्यापार, बिना नौकरी, बिना कुछ किए और करोड़ों करोड़ संपत्तियों का मालिक हो गया, जिसको सीबीआई ने, ईडी ने उसको जब्त किया है, अटैच करने का काम किया है, जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, उसको जरा देखें और कुछ टिप्स हम भी लें उनसे कि बिहार के बहुत सारे बेरोजगार नौजवान युवा जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको भी आप दीजिए कि बिना कुछ किए करोड़पति कैसे बना जाता है। ये जानने के लिए, ये सीखने के लिए उनके पास जो है से जाते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, लेकिन वो तो कुछ करते नहीं हैं। वो तो केवल अपनी बात करते हैं और बात करते हैं केवल जो है से अपने सरकार और सत्ता के लिए, और उस सत्ता का उपयोग अपने और अपने परिवार को स्थापित करने के लिए। अच्छा। तो अब परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है इस राज्य के अंदर में, ये जनता जान चुकी है। एक आखिरी सवाल लेंगे प्रेम रंजन जी आपसे कि चलिए एनडीए के शासनकाल पे आते हैं। 1 महीने भी सरकार बने नहीं हुए हैं, लेकिन पुल ध्वस्त हो गए हैं। लगभग एक हफ्ते के अंदर 2 पुल ध्वस्त हो गए हैं। 10 दिन के अंदर 3 एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त दिख रहा है। 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप पे तो आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कैसे रोकिएगा इन आरोपों को, कैसे युवाओं के भविष्य को सही करिए? जो पुल ध्वस्त हुए हैं, पूरी जांच चल रही है। संवेदक पर एफआईआर किया गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है उसकी जांच के लिए। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी कि जांच होनी चाहिए उस पुल का, जब निविदा हुई थी और उस समय कौन मंत्री था और किस कारण से, किस आधार पर ऐसे संवेदक को दिया गया और किस लिए दिया गया जिसके कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की जांच होगी, तो उस जांच में उस समय जब पुल का निविदा हुई होगी तो तेजस्वी यादव ही पथ निर्माण मंत्री के रूप में या ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के रूप में होंगे। उसी समय वह पुल की स्वीकृति हुई होगी, उसी समय निविदा हुई होगी, और कहीं ना कहीं कोई जो है से भ्रष्टाचार उसमें होगा, तभी जो है से कमजोर पुल बना और कमजोर पुल के कारण वह ध्वस्त हुआ है। इसके पीछे जो है से उन सबको बेनकाब किया जाएगा। लेकिन इस सरकार में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है, उस नीति को अपनाया जाएगा। कोई भी दोषी होगा, कितना भी ऊंचा पद पर बैठा व्यक्ति होगा, हर किसी को जो है से उस पर जो है से दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगा। कोई बख्शे नहीं जाएंगे और न कोई बचेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा कोटे से पूर्व विधायक और वर्तमान प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। हमने खासा बातचीत की, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितनी भी रैलियां निकाले, यात्राएं निकाले, लेकिन कोई भी प्रभाव हम पर पड़ने वाला है नहीं।
हमेशा की तरह बातें ये इस पर भी उठी कि उनके पिता और माता के शासनकाल को कोई कैसे भूल जाएगा कि जंगल राज और गुंडा राज पटना हाईकोर्ट ने नाम दिया था, और यहाँ के लोग अगर पलायन करते हैं, यहाँ के 80% युवा अगर बाहर जाकर कमाते हैं, जो मिलें बंद हुई है, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? तो वैसी सरकार दोबारा से क्या बिहार की जनता चाहेगी? भले ही हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की और 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या उनके पुत्र उतना उपलब्धि हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, वो विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन, धन्यवाद।